जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। नई सरकार का गठन होगा, भारत को नई सरकार मिलेगी 5 साल के लिए और भारत फिर नए तरक्की के रास्ते पर चलेगा, ऐसा हम सबका मानना है। लेकिन क्या वास्तव में इस बार 2024 का चुनाव इतनी शांति से होगा? क्या कहीं कोई ग्रहों की ऐसी परिस्थिति बन रही है जो परिणामों को प्रभावित करने की ताकत रखती है? क्या कुछ ऐसी घटना भविष्य के गर्भ में छिपी है जिसका हम आज आकलन कर सकते हैं? दर्शकों, 2024 के चुनाव मई माह में होंगे और अप्रैल के अंतिम सप्ताह के अंदर ब्रह्मांड के अंदर अंगारक योग का निर्माण होगा और अंगारक योग किसी घटना को बिगाड़ने के लिए, परिस्थितियों को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। जैसा कोविड के दूसरे फेज में भी इसी तरह का अंगारक योग बना था और हमने परिस्थितियों को भयानक होते हुए देखा था। इसी तरह से अंगारक योग का जो निर्माण होगा 2024 के अंदर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से, वो भी भारत के अंदर किसी विषम परिस्थिति को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी तैयारी रखेंगी। भारत की जनता भी पूरे उत्साह के साथ मतदान के लिए तैयार रहेगी। लेकिन फिर यदि अचानक परिस्थितियां बिगड़ जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के 5 साल के विकास पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और दर्शकों, जो घटनाक्रम होगा ये किसी एक पार्टी के लिए फायदेमंद या किसी दूसरी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा तो विपक्ष को फायदा होगा, या विपक्ष को फायदा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ऐसा नहीं है। ये परिस्थितियां ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं माहौल को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देगी। परिणाम ऐसे होंगे कि इस घटना के समय को निकल जाने के पश्चात हम स्वयं ये सोचेंगे कि काश उस समय पर अगर ये घटना नहीं होती तो आज परिणाम कुछ और होते। अगर साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं तो इसको ऐसे समझिए कि आप जैसे किसी समारोह की तैयारी कर रहे हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं। शाम का समय है, बारात आने का वक्त है, पूरी तरह से आपके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार है और अचानक से आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भयंकर बारिश हो, तो इसमें नुकसान किसका है और फायदा किसका है? आप यही कहेंगे कि इसमें किसी का भी फायदा नहीं है, ना लड़के वालों का फायदा है, ना लड़की वालों का फायदा है, किसी का भी फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा कार्यक्रम ही तहस नहस हो गया। तो इससे फायदा किसको होगा? बल्कि सारी व्यवस्थाएं जो हमने की थी वो अब अव्यवस्थित हो चुकी है और हमें इसी अव्यवस्थित माहौल के अंदर ही अब इस कार्य को संपन्न करना है, क्योंकि कार्यक्रम भी नहीं टाला जा सकता। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां अप्रैल माह में बनेगी जब ब्रह्मांड में अंगारक योग का निर्माण होगा और परिस्थितियां विकट होंगी। इसीलिए दर्शकों, अगर अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से पहले पहले यदि लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो ये भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए 5 सालों के लिए ये सबसे उत्तम होगा। अगर लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे फिर वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और कोई पार्टियां हो। और इसका खामियाजा हम आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हमारे कर्म की गति ही इस तरह की होगी कि उसके परिणाम अगले 5 साल हमें भुगतने को मिलेंगे। इसीलिए ये विन विन सिचुएशन होगी कि यदि हम अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह से पहले यदि चुनाव संपन्न कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव के, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा और आने वाले 5 साल तक हमें अच्छे परिणाम भारत के अंदर देखने को मिले, इसकी पूरी संभावना बनेगी। दर्शकों, बात छोटी नहीं है, बहुत गंभीर है और इसके परिणाम भी बहुत गंभीर होंगे। इसीलिए वीडियो के माध्यम से मैंने ये बात आप लोगों के सामने रखी है, ताकि अगर चुनाव अप्रैल के बाद होते हैं
तो जब उस घटनाक्रम को आप घटित होते हुए देखेंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी। और अगर चुनाव पहले होते हैं तो चुनाव हो जाने के बाद जब अप्रैल में परिस्थितियां बिगड़ेगी तब आपको मेरी बात फिर याद आएगी क्यों मैंने ये वीडियो बनाया है और आप लोगों के सामने बात रखी है। क्योंकि समय रहते यदि समस्या का समाधान निकाल लिया जाए तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। और ज्योतिषीय गणना का यही फायदा है कि समय रहते यदि हम कैलकुलेशन कर लें और अपने कामों को उसके अनुसार व्यवस्थित कर लें तो इससे बड़ा लाभ फिर और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह के बाद में 2024 के साल में यदि लोकसभा चुनाव हुए तो ये भारत के लिए, भारत की राजनीति के लिए, राजनीतिक दलों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।